बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में मसनूई किल्लत का नोटिस देते हुए वज़ीर आज़म साहब ने सख्त फैसलों का इंदिया दे दिया है, जबकि चेयरमैन नैब ने आमिर कियानी साहब और डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानब पाकिस्तान में आज कोरोना से रिकॉर्ड 105 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 1,10,000 से तजावज़ कर गई है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम आपको भी। डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना के इजलास में आज वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क में पेट्रोल की कीमतों का नोटिस लेते हुए सख्त इक़दाम करने का इंदिया दिया है। क्या समझ रहे हैं आने वाले दिनों में क्या सख्त फैसले वज़ीर आज़म साहब करने जा रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब सख्त फैसले तो करते जा रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन यह है कि उनमें से मेरी दुआ है कि किसी एक फैसले के ऊपर अमल दरामद हो जाए। वो चीनी की कब हुई थी इंक्वायरी? परसों हुई थी। कल क्या हुआ था? कल भी कुछ हुआ था। ये एक दिन की बस खबर है, बस इसके बाद अब आगे निकल जाए। आज क्या वो जफर मिर्जा और उनका अच्छा वो अपनी जगह मौजूद है, वो अपनी जगह मौजूद है, अपनी जगह वो काम करते रहे। हाँ, पहले इंक्वायरी होती थी तो बंदा पकड़ के ले जाते थे 90 दिन के लिए, लेकिन अब वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। अच्छा, मैं जरा आता हूँ ये इनकी तो मैं कहना ये इस वक्त जो है ये पूरा सिस्टम एक बोगस सिस्टम हो गया है और अब लोग इन बातों को संजीदा नहीं ले रहे। खान साहब को मैंने पहले भी उनसे गुजारिश की थी और कल भी और आज भी कि अब लोग संजीदा नहीं ले रहे बातों को। इसको पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ा लोग अब लोग जो है ना, अब मतलब लोगों का जो है ना सब्र का, लोग इसको एंजॉयमेंट के तौर पे ले लेते हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा जो है ना कि इसको पकड़ा जाएगा, उसको भागने दिया जाएगा, चोरी को इसको पकड़ो, डाकू को उसको पकड़ो, ये करो वो करो। मतलब लोग अब लोगों के मसले मसाइल जो है ना वो मतलब है कि एक रहना चाहिए जिसको कहते हैं ना कि भरम रहना चाहिए लोगों का। कम अगर बात करेंगे ना इस पे कम बात करें। देखिए और भी मौजू है ना कोविड के ऊपर बात कर लें, वो सैलाब का खतरा आ गया है अभी, उसके ऊपर बात कर लें। लेकिन ये जो बात होती है ना कि वो उन्होंने नोटिस ले लिया, वो नाराज हो गया, एक ने कहा तेल नहीं मिल रहा, दूसरे वजीर ने कहा अच्छा मिल तो रहा है, अच्छा फिर वजीर आजम बरहमी का इजहार किया, फिर उन्होंने कहा खबरें बाहर क्यों आ जाती हैं, बेखबरें बाहर। इसको बस कर दें, ये जो है ना काफी हो गया मतलब है कि खान साहब से गुजारिश है दस बदस्ता कि लोग असल में इस वक्त परेशान है, वो मजाक के मूड में नहीं है। बिल्कुल। और उनके दुख उनके गम जो है ना वो इस तरह की बातें सुन के ना असल में एक होता ना, एक वो फिर मजा फिर अजीब सा लगता है। मतलब चूंकि मजाक बन गया है ना तो अब मजाक ना करें, रिजल्ट्स नहीं सामने आ रहे ना डॉक्टर साहब, रिजल्ट्स को डालें जहन्नुम में, मजाक ना करें। मुझे गुजारिश है मजाक करना बंद कर देंगे। एहतसाब हो रहा है, खान साहब परेशान हो गए, उनको पता लगा अच्छा पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल कम हो गया है, एक वजीर जो चोरी की हुई है वो अंदर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। किन दिनों में जबकि मास्क गायब हो रहे थे तो उसको कुछ नहीं पता था, अब आज अचानक पता चला वो मास्क गायब हो गए। अच्छा, इन दिनों में मास्क, यानी जब अब मैंने कल आपसे कहा कि जान बचाने की जो दवाइयां हैं वो 3 लाख रुपए का एक इंजेक्शन मिल रहा है, 2 इंजेक्शन। जब आप हॉस्पिटल में जाएं तो 2 इंजेक्शन आपसे कहते हैं, लेकिन गरीब आदमी 6 लाख रुपए का इंजेक्शन जितनी देर में लाएगा तो डॉक्टर्स मुजाहरे कर रहे हैं, हंगामे, मतलब एक अफरत। इसको बराह करम अब यहां चुप हो जाए, ठीक है ना। ये अलामिया ना जारी किया करें। काबीना के बाद जो अंदर कुछ हुआ वो कर रखे, लेकिन उसमें और मतलब आपसे भी गुजारिश में सवाल ना किया करें इस मसले पे कि वजीर आजम तो आपको पता चला उन्होंने हैरानी का इजहार किया, परेशान हो गए वो, और ये हो गया, अच्छा वो हो गया। अच्छा, तो सियासत पे मजमूई तौर पे बात करता हूँ। ये बार बार उनसे गुजारिश है कि वो एक दौरा करें गवादर का, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो अदारे हैं उन अदारों को बहुत पहले भी बात की थी, दोबारा बात यह है कि उनको चंद शख्सियात की मौजूदगी में काबीना के ऊपर उनके बड़े शदीद कंसर्न्स हैं, और वो इसीलिए जलम खलीजा अदारे हैं तो वो सीधा GHQ जा रहे हैं। 5 दफा वो आए जलम खलीजा, तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब से भी नहीं मिले, वजीर आजम से भी नहीं मिले। अफगानिस्तान का मामला हो रहा है, बाकी मामला तो ये जो तस्वीर आई पिछले दिनों ISI का हेडक्वार्टर, तो मोईन यूसुफ साहब बैठे हुए थे, तो क्या ब्रीफिंग हुई होगी। तो वो ऐसे ही इमरान खान साहब को जब उनको खुद भी इल्म है इस बात का कि कुछ लोगों को उनको हटाना पड़ेगा जिसपे कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी के, लेकिन डॉक्टर वजीर आजम साहब वजीर आजम हटाएं ना क्यों, मुझसे मेरा ख्याल था कि हटा देंगे वो। मेरा ख्याल था कुछ दिन रोज पहले जब उन्होंने बात की थी ना कि
असासे वगैरह डिक्लेयर करना और बाहर के उन लोगों की मौजूदगी में बात नहीं हो सकती कैबिनेट के अंदर 50-51 लोगों की मौजूदगी में, और ना उनके सामने सिक्योरिटी डिस्कस हो सकती। मैं 3 महीने से जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं वॉर कैबिनेट, वो कोई वजह है तो इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना। वो जो लोग जिन्होंने यहां पे नहीं रहना और जिन्होंने बाहर चले जाना है, अब वो डोनर्स हैं, कौन है, क्या है, उनकी मौजूदगी में आने वाले दिनों में जो हालात मुल्क में पैदा होने जा रहे हैं, उनकी मौजूदगी में बात नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये तस्वीरें दिखाते रहे, खुश होते रहे, दौरा किया इधर का उधर का, वो बैठे हुए 4, वो जो बात कहनी है वो, मैं भी तो इस्लामाबाद में बैठ के बोल रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि नहीं है एक पेज तो क्या मतलब, बस ठीक है एक पेज पे है, लेकिन वो बात नहीं है कि जिसमें आप कहें कि कुछ सिक्योरिटी डिस्कस होगी इन शख्सियत की प्रेजेंस में। चाइना ने कैबिनेट से उठा दिया, कैबिनेट के अरकान को उठा दिया, और क्या करें वो आपको, ठीक है ना, आपके उन्होंने कैबिनेट से उठा दिया, सऊदी अरब ने बाहर निकाल दिया, अब छोड़ें इसको। अच्छा, अब बात यह है कि कैबिनेट के वज़रा को बाहर उठा दिया अरब ममालिक ने, यानी वज़रा गए वहां मिलने, उन्होंने कहा कि बाहर बैठ जाए। अब ये सूरत हाल हो रही है, तो इसको संभाले इमरान खान साहब। लेकिन फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त खित्ते की, तो फॉरेन पॉलिसी में अगर आप चाइना के साथ क्या मामलात हैं, आप बात इस वक्त कश्मीर का मामला है उस पर बात करें। देखिए ना, इश्यूज कुछ और हैं, दुनिया कहीं और है। आप ये कैबिनेट में ये जो शहद की दलदलें इन्होंने कहीं और डाके डाल दी है जी, अब वो लोग बड़ा खुश हो रहे हैं जी, टाइगर फोर्स की जी वो गरीब बातें करते हैं। वो जहाज का मलबा ही नहीं अभी तक, वो जो गिरा था वो अभी तक वो ही नहीं उठाया गया, कराची में PIE के जहाज पड़ा हुआ है वहां पे। अच्छा, खान साहब को देखें। अच्छा, और असल बात यह है कि खान साहब को बहुत बड़ा एडवांटेज है, और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि दूसरी जो पार्टियां लूट खसूट करके वो 40 सालों से उन पे मुकदमे चल रहे हैं, तो यही तो वक्त था डिलीवर करने का, यही तो वक्त था डिलीवर करने का। शहबाज शरीफ खुद आए हैं पाकिस्तान, खान साहब को नहीं पता कि शहबाज शरीफ कैसे मुल्क से गए हैं बाहर, पता होना चाहिए। देखिए ना, बात यह कि अब वो कैसे गए, वो आर्टिकल 6 कटेगा, वो शहबाज, अल्लाह ताला सेहत दे, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि पीछे कमरे में छुपा हुआ था, खुद ही उनको कोरोना पॉजिटिव निकला, वो क्या तमाशा मचाया हुआ। जहांगीर तरीन साहब के जाने पर भी ऑपोजिशन शोर मचा रही है इस वक्त कि उनको भेजा गया है यहाँ से। आगे चले, आगे चलते हैं तो संजीदा बात करते हैं। थोड़े दिनों में खान साहब जो है ना, उनको पता चलेगा। मसला ये कि वो दिल के भी अच्छे हैं, नीयत भी अच्छी है, करना भी चाह रहे हैं, हो भी नहीं रहा। मतलब अब वो रोज एक बयान, कितने देर लोग बर्दाश्त करेंगे इस बात को। चोरों को पकड़ा जाएगा, डाकुओं को पकड़ा जाएगा, ये अच्छा, अब बाहर के बने अंदर के घूम रहे हैं, अंदर घूमना शुरू हो गए लोग। अरे कमाल हो गया। अच्छा, और मास्क, यानी जब आप, यानी ये भी नहीं कि इन दिनों में आप कहेंगे जी कुछ चीनी की इंक्वायरी, कौन इंटरेस्टेड है इस वक्त चीनी की इंक्वायरी में? लोग इंटरेस्टेड है अब कोविड में, जब चीनी में इंटरेस्टेड थे तो चीनी का नहीं पता चला, जब ये हेल्थ का इश्यू आ गया तो कोविड में नहीं, कोविड में मास्क में करप्शन निकल रही है। वो जब मर रहे होंगे लोग तो कफन में निकल आएगी करप्शन। वो भाई जिस वक्त जो चीज है उस वक्त करें उसको। वो तेल महंगा हो गया, उसको तेल महंगा हो रहा है जून में, वो उसका नोटिस लिया जा रहा है जनवरी में। जनवरी में जो चीज हो रही है उसका लोग चीख रहे हैं, उसको नोटिस अगले 4 महीने बाद ले लिया गया। चलें जी, अभी से ध्यान रखें कफन की कुछ चोरी, कफन चोर भी बैठे होंगे कहीं, अभी बता देख लें, नजर रखें, लट्ठे की कीमत ही ना बढ़ा दें, बढ़ा दी होंगी वैसे। अच्छा, अब बात यह है कि ये निकले हैं इसमें एक दिन में 105 अमवात, अल्लाह ताला रहम करे, और 5000 केसेस हो गए एक दिन में। 4645 से ये सुबह केसेस थे, और अभी जो बयान हो रहे हैं वो ये है कि 5000 के लगभग है। अच्छा, भारत में भी यही हाल है, भारत में भी हाल है और बांग्लादेश में भी हाल है। अब ये यहां पर ये इसको जो दुनिया है और या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हॉटस्पॉट कह रही है साउथ एशिया को, और वो कह रही है कि यूरोप खुल रहा है, मशरिक़ वस्ता खुल रहा है, और यहां पर जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और भारत में अब ये ऊपर की तरफ चलने शुरू हो गए, ऊपर जाना शुरू हो गए। और मैंने वो बात पहले भी कही थी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इन्होंने इतनी ज्यादती की कि फंसे हुए पाकिस्तानियों को ला रहे हैं। फंसे हुए पाकिस्तानी नहीं थे, ये वो पाकिस्तानी थे जिनकी जॉब्स खत्म हो गई मशरिक़ वस्ता से। ये वो पाकिस्तानी जिनकी जॉब्स खत्म हो गई बाहर की मुल्क। कुछ लोग तो थे फंसे हुए, बाकी लोग जिनको उन्होंने वो खरूज लगा के भेज दिए बाहर वहां से। और जो मुल्क, जिन मुल्कों में अब आज ये WHO का लेटर आपने देखा है, ये WHO का वो लेटर होता है जो ये आप एयरपोर्ट पे जब जा रहे होते हैं ना, तो वो आपके सफेद सा फॉर्म देते हैं, तो फिल करें। आपने आज से पहले तक बताते थे कि अफ्रीका के मुल्क में तो नहीं गए, उधर तो नहीं गए, उधर आप फिल करके देते थे।
तो अब वो है कि अब आप हॉटस्पॉट रहेंगे तो आप बंद रहेंगे, आपके लोग बाहर जा नहीं सकेंगे, सफरी पाबंदियां रहेंगी। तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान खुलने लगी है इसी महीने, मेरे ख्याल से 21 जून से वो फ्लाइट्स, एमिरेट्स की फ्लाइट्स कुछ मुल्कों के लिए, और वो टर्की को ज्यादा इस दफा कह रहे हैं कि टर्की में और ईस्टर्न यूरोप के चंद और वेस्टर्न यूरोप के चंद ममालिक जो हैं वहां पे टूरिज्म की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और जो मुल्क बंद रहेंगे वो बंद रहेंगे। ठीक है ना, खान साहब इसको अगस्त तक रखें बंद, चाहे तो दिसंबर तक रखें, ठीक है ना, और फिर जो कुछ होगा सड़कों पे अवाम में वो फिर उसको जाहिर कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। एक वजीर जो है वो, यानी जो सेहत को देख रहा है उस पर करप्शन की चार्जेस शुरू हो गए। अच्छा जी, अच्छा अब वेंटिलेटर्स में भी आपको पता है, मैंने उस दिन बात की थी कि बाहर से जो वेंटिलेटर्स आए हैं वो चले गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पुराने ना चलने वाले वेंटिलेटर थे वो चले गए सरकारी अस्पतालों में। ये भी आने वाले दिनों में तैयारी रखें आप स्कैंडल्स की। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि एक दो और बड़े वाकयात हो रहे हैं खत्ते के अंदर, और उन वाकयात में जो है वो रियासती अदारे और रियासत, इसलिए मैं अब हुकूमत को अलग कर रहा हूं रियासत से। जो रियासत है वो बहुत सारे उसके कंसर्न्स हैं, और उसमें एक जो कंसर्न है वो है अफगानिस्तान का एंड गेम जो है वो अभी एंड नहीं होने जा रहा, एंड दूर दूर तक नहीं है। आज आर्मी चीफ भी वहां पे गए और उन्होंने मुलाकात भी की अशरफ गनी साहब से भी और अब्दुल्ला से भी, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई अमन नजर नहीं आ रहा अफगानिस्तान में। एक बात, दूसरी बात जो है वो ये है कि एक मूवी आई थी 2015 में। अच्छा, उस मूवी का नाम था वुल्फ वॉरियर, और ये चाइना में बनी थी। अच्छा, चाइना में जो ये बनी थी मूवी 2015 में, इसमें उन्होंने दिखाया है कि जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो हीरो है उसका पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, वो एक एक्स कमांडो है। अब समझ लें कि जैसे जॉन रैम्बो की फिल्में नहीं आती थी जमाने में, जॉन रैम्बो वियतनाम गया, नाराज हो गया, उसके बाद वो खुद बाहर आ गया। तो ये जो है, ये इन्होंने इसका हीरो ये दिखाया, बिल्कुल आप समझें कि इसको चाइना का एक तरह से ये जॉन रैम्बो, ये पीएलए की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, टास्क फोर्सेस, उनका ये बंदा है। ठीक है, और ये जो फिल्म है ये चाइना में शूट हुई, और इसको जो बनाया, इस फिल्म को बनाने में कॉपरेट किया वो पीएलए ने खुद किया। ठीक, और ये जो फिल्म थी ये उनकी अब तक बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी चाइना के अंदर कोई कामयाब फिल्म है तो वो ये है, और इसका पार्ट 2 अब वुल्फ वॉरियर का पार्ट 2 भी आ रहा है, सेकंड पार्ट। अच्छा, इसमें जो हीरो है वो जिंग, वो जो है वो पीएलए से रिटायर हो गया, और रिटायर होने के बाद वो एक आदमी जो विलन है इसका, जिसका रोल एक स्कॉट एटकिंस हैं उन्होंने अदा किया, जो इसके विलन है। विलन कौन है इसके विलन है अमेरिकन नेवी सील के, वो भी रिटायर हो गए हैं मगर हैं अमेरिकन, और ये जो है ये पीएलए के हैं। सही। और ये पूरी फिल्म में उसकी वो कुट मार रहे हैं, कुट पे कुट, पिटाई पे पिटाई, उसकी वो धपा धूस करके जंगलों में उसको जनाब, उसको नेवी सील के, लेकिन चूंकि खुली हुई नहीं ना, तो ये भी रिटायर है वो भी रिटायर है, लेकिन जनाब ये भी मुहब्बे वतन है, वो जो है वो अपना किसी मिशन के ऊपर है। वो कुट मारी उसकी, कि उसके बाद वो आखिर में उसको चाय वे पिला दी अभिनंदन की तरह, और फिर वहां से पार्ट 2 मूवी का शुरू हो गया। अब मैं इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि एक लफ्ज जो है अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और वो इस्तेमाल हो रहा है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। और चाइना की जो डिप्लोमेसी है उसको अमेरिका में और वेस्ट में और इंडिया में नाम दिया जा रहा है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। यानी चाइना जो है वो अब बिल्कुल, अब क्यों नाम दे रहे हैं, बहरहाल अब मैंने फिल्म के बारे में प्लॉट उसको बता दिया, क्यों नाम दे रहे हैं उसको अल्लाह जानता है। खान साहब को इसमें कूदना होगा इस खेल में, खान साहब को जाने नहीं देंगे प्राइम मिनिस्टर। ये जो खेल शुरू हो गया है ना, चाइना इंडिया रीजन, हाँ, ये जितनी जल्दी इसमें खान साहब कूदेंगे ना, वो खींच के हम कुदवा देंगे खान साहब को इसमें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारा सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, अब इसमें आज से ठीक आप लगा लें 25 हफ्ते
25 हफ्ते लगाएं या लगा लें 5 महीने, या आप लगा लें 20 से 25 हफ्ते, 20 से 25 हफ्तों के बाद अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और सवाल यह है कि वहां पर जो बाइडेन के खिलाफ जो ट्रंप हैं वो सड़कों पे हंगामे हो रहे हैं, अमेरिका में आग लगी हुई है। व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने अगर आप देखें वहां पे मनाजिर टीवी स्क्रीन पे तो मुजाहिरे हो रहे हैं, बाढ़ लगी हुई है, नेशनल गार्ड्स जो हैं वो इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। अच्छा जी, मेयर जो गवर्नर्स हैं वो इनकार कर रहे हैं और कि जी नहीं हम तो। उसके बाद ट्रंप जो है वो फौज को बुला रहे हैं। मार्क स्पेंसर कह रहे हैं कि नहीं, फौज को नहीं आना चाहिए। सेक्रेटरी डिफेंस, पुराने जो सेक्रेटरी डिफेंस है जिम मैटिस, वो उनकी बड़ी इज्जत है जनरल जिम मैटिस की फौज के अंदर, वो भी कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहीं से कॉलिन पॉल निकल के आ गए। कॉलिन पॉल ने कहा कि अच्छा जी ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, होगा फलां होगा दिमाग खराब होगा। लेकिन जो ट्रंप है, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन में वो ऐसे ही जा रहा है। अच्छा, अब दो जगह पर दुनिया में, दो जगहों पे ये मामलात हो रहे हैं। अमेरिका में इससे पहले 1968 में जब निक्सन का इलेक्शन हो रहा था, तो निक्सन का इलेक्शन से पहले भी अमेरिका में अफरा तफरी थी, बहुत हंगामे थे, लोग सड़कों पे थे, मार कुटाई हो रही थी, आग लगी हुई थी, पथराव हो रहा था। और वो इसलिए हो रहा था कि निक्सन का जो इलेक्शन था उससे पहले अमेरिका में दो लोग कत्ल हो गए। एक जो है वो रॉबर्ट कैनेडी का कत्ल हो गया। रॉबर्ट कैनेडी जो कि जॉन एफ कैनेडी के भाई और अटॉर्नी जनरल भी थे, वो सेनेटर भी थे। उनको एक फलस्तीनी अरब क्रिश्चियन ने गोली मार दी, और गोली मार दी उनको एक होटल के अंदर, लॉस एंजल्स के अंदर। वो खिताब किया उन्होंने एक गैदरिंग में, और खिताब करने के बाद वो बाहर निकले तो इनका चूंकि बहुत ज्यादा प्रो इजराइल स्टांस था, उस बंदे ने गोली मार दी। ये बंदा अभी तक जिंदा है, अभी तक ये जेल में कैद में है। इस पे लास्ट ईयर भी एक अटैक हुआ था और ये अभी तक जो है कैद काट रहा है। भाग गया था, फिर पकड़ा गया, फिर भागे। लेकिन दूसरा जो कत्ल है वो मार्टिन लूथर किंग का हुआ था। और वो जो बॉबी है, रॉबर्ट कैनेडी या बॉबी कैनेडी भी कहा जाता है, इनके कत्ल से 2 महीने पहले मार्टिन लूथर किंग का कत्ल हो गया था। और मार्टिन लूथर किंग जो है वो आप समझे कि स्याह फार्म, शहरी आजादियां, स्याह फार्म को उनको हकूक मिलने चाहिए। 1963 से वो काम कर रहे थे। आई हैव अ ड्रीम, ये उनका 1963 का बड़ा पॉपुलर नारा था। तो वो भी एक जगह पे वॉशिंगटन में आए, वो भी, उनका भी क्याम अपने होटल में था। उनको नोबेल प्राइज भी मिल गया था 1964 में, वियतनाम जंग के खिलाफ थे, सब कुछ थे। अब वो भी अपने होटल में आए, वो अपने कमरे में ठहरे हुए थे, तो उनको भी एक सफेद फार्म इंतहा पसंद सुप्रेमिस्ट जो कि बरतानिया से कहीं से भाग के आया हुआ था, उसने उनको गोली मारी और वो अपनी बालकनी में खड़े हुए थे और उनकी वहां डेथ हो गई। उसके बाद हंगामे शुरू हो गए। लेकिन निक्सन जो था, अच्छा उससे जॉनसन सदर थे, ठीक, और निक्सन जो है वो ह्यूबर्ट हम्फ्रे उनके सामने इलेक्शंस में खड़े हुए थे, यानी जॉनसन के नायब सदर। लेकिन जॉनसन जो है वो सदर जॉनसन इसलिए वो फंस गए क्योंकि एक तो वियतनाम में फंसे हुए थे, वो वियतनाम की जंग, ऊपर से ये मुजाहरे शुरू हो गए, 2 कत्ल हो गए। तो निक्सन ने हंगामों से फायदा उठाया। और निक्सन ने कहा कि मैं आके हंगामे खत्म करूंगा, मैं अमेरिकन ड्रीम्स लाऊंगा, मैं वियतनाम से फौजें लाऊंगा। हंगामों से फायदा उठाया। ये दूसरा अमेरिकी सदर है जो हंगामों से फायदा उठा रहा है। और ये अब आप क्या बाकी में फायदा उठा पाएगा? डॉक्टर साहब सवाल ये देखें, ये अमेरिका को जहां लेकर आ गए हैं ना, फर्ज करें कि ये ट्रंप हार जाए, इस दफा पोस्टल बैलेट ज्यादा होने जा रही है, यानी वोट पड़ेंगे ज्यादातर, क्योंकि कोविड है तो वो कह रहे हैं कि जी पोस्टल बैलेट अभी से शुरू कर दिया, कहना कि धांधली हो रही है। दूसरा एक शख्स है, उसने अपने उसके मुल्क में इलेक्शंस होते रहे, कभी बीजेपी जीती, कभी कांग्रेस जीती, कभी कुछ जीता। फर्ज करें अचानक इंडिया में इलेक्शंस कॉल हो जाएं और उसमें मोदी हार जाए, क्या ये हालात पैदा हैं इंडिया में कि इंडिया में कांग्रेस या कोई भी दूसरा आदमी आज के भारत में आके हुक्मरानी करे? मतलब आरएसएस के गुंडे जो पुलिस वाला उनको रोकने की कोशिश करेगा, तो इंतहा पसंद बना दिए पूरे, और चारों तरफ नहीं, मुझे बताएं कि क्या
कांग्रेस या किसी और जमात का, छोड़ दे, कोई न्यूट्रल, कोई एक आदमी मोदी से हटके, फर्ज करें इलेक्शन, जमहूरियत है ना, जमहूरियत में दो साइड्स होती है ना हमेशा, तो एक तो हो गया मोदी, दूसरी साइड कौन सी है, दूसरी साइड जिट जैक, फर्ज करें, क्या मोदी हुकूमत रियासत चलने देगा इंडिया की, या आरएसएस के गुंडे चलने देंगे? नहीं। सवाल यह है कि ट्रंप अगर हार गया जी, ट्रंप अगर हार गया तो क्या जो ट्रंपिस्ट हैं, ट्रंपिस्ट भी तो एक नस्ल आ गई है ना, सफेद फार्म, जो बैठ के वो व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के आराम से, मशरिक वस्ता के कई ममालिक चाहते हैं कि ट्रंप जीते, ठीक है, चाइना भी चाहता है कि ट्रंप जीते तो उनका काम आसान हो। सही सही। डॉक्टर साहब इंतहाई हम बात कर रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस पर आपसे मजीद बात करते हैं। अच्छा, अब वाले ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक पाकिस्तान के क्या फेवर में, देखिए ना दुनिया भी रुख पे सोच रही है ना, अब जरा से ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इसी मौजू पर डॉक्टर साहब से मजीद भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि ट्रंप का इलेक्शन जीतना चीन के मफाद में है, तो डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के भी मफाद में होगा ट्रंप का जीतना? अमेरिका में बड़ी अजीब सूरत हाल है। अब से लेके जो ट्रंप का इलेक्शन है उस वक्त तक क्या होगा ये कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। लेकिन क्या इलेक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, ये एक थ्योरी चल रही है कि डिस्टर्बशन, कोई भी इवेंट्स, कोई भी वाकयात, बड़े वाकयात, और क्या ट्रंप जो है वो कांग्रेस को मुअत्तल कर सकते हैं इस दरमियान, कोई ऐसे वाकयात हो जाएं दुनिया में। ठीक। और क्योंकि दुनिया कोविड के बाद की जो दुनिया, अभी आहिस्ता आहिस्ता जब लोग खुलेंगे और उनका अंदाजा होगा कि मईशत के साथ क्या हुआ है, उनके हुक्मरानों ने उनके साथ क्या किया है। अब इंडिया की जो बात है, देखिए इंडिया की मैंने मिसाल क्यों दी, मैंने मिसाल इसलिए दी कि आपने दूसरों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, लेकिन दूसरों के लिए जगह नहीं छोड़ी। इंडिया में मोदी नहीं है तो कौन है, जो है उसको वो सांस ले सकता है आके, उसको यानी स्टेट विद इन स्टेट बन गई है ना आरएसएस। तो अब वहां पर जो भी मोदी के अगेंस्ट बात करेगा वो गद्दार है। तो अगर फर्ज करें इलेक्शन हो, अगला इलेक्शन, तो उसका अगला इलेक्शन, तो एक रियासत को आपने बिल्कुल जिस तरह वो ले गए ना, ट्रंप ले गया वापस, जो सियाह फार्म गुलाम होते थे, और वो एक आजादी, वही देखिए, अगर आप देखें इंडिया को और आज के भारत को और आज के अमेरिका को, तो बुनियादी सोच एक ही है। एक स्याह फार्म को मारती है पुलिस, और लोग सड़कों पे पूरे अमेरिका के निकल आते हैं और वो ये कहते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, तो ये उनका नारा है। अच्छा, ये वही बुनियादी सोच है जो जिसके लिए मार्टर लूथर किंग और ये सारे वहां जद्दोजहद हुई और सारी बात हुई, जो मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे वो कहते थे ना अक्सर, वो मतलब वो भी ये कहते थे कि मेरे साथ क्या, वो कहते थे कि ये एक दो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात हुई, अमेरिका में हर चीज व्हाइट है, ये व्हाइट हाउस क्यों है, ब्लैक हाउस क्यों नहीं है। वो बड़े मजेदार बातें उनकी होती थी, ये व्हाइट हाउस, मतलब हर अच्छी चीज व्हाइट है, मतलब टार्जन भी व्हाइट है, व्हाइट हाउस है, मतलब हर चीज व्हाइट है। तो अब मसला ये कि वो अपनी ओरिजिनल सोच पे चला, वहां पे ट्रंप चला गया और ट्रंपिस्ट मौजूद है वहां पे। अच्छा, इंडिया में आप देखें कि बिल्कुल वही सोच है, दो मुल्कों में तो बिल्कुल वही सोच आके कि जो भी मुखालफत में बात करेगा, और जो जमहूरियतें दोनों। अच्छा, जो ट्रंप है, प्रॉब्लम मोदी के साथ क्या है, मोदी तो फिक्स माइंडेड आदमी है ना, सोचा हुआ है। अभी वहां पे आज इतला आई कि जी वो उन्होंने अपने मीडिया पे चलाया है, और ये चलाया है कि जी वो कोई सुलह सफाई हो गई चाइना के साथ। लेकिन मसला है कि सीएनएन ने क्या कहा है, जो सीएनएन ने कहा है वो सीएनएन को, ये सीएनएन को देखे ना, इंडिया के लोग बेवकूफ हैं, वो सीएनएन को नहीं पढ़ेंगे। सीएनएन कह रहा है द बॉर्डर स्पैट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज टर्निंग इनटू एन ऑल आउट मीडिया वॉर। ये नहीं, वो एक मीडिया से वॉर से, और नीचे पढ़े तो वो कह रहे हैं कि मीडिया की वॉर है, और ये किसी वक्त भी इतनी तलखी है कि वो आगे भी जा सकती है। और चाइना ने उसमें वो जो ये देख रहे नीचे उन्होंने वीडियोज अपने डाल दी हैं और वगैरह वगैरह के, वो उनकी फौजें पहुंच रही हैं और ये सारा। अच्छा, अब मसला ये है कि इसको इंडिया में क्या सूरत हाल है। इंडिया में सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है वो खामोशी से इंतजार करेगा अगले कुछ दिन। चाइना ने खामोशी से उनको इंडो पैसिफिक से उठा के वापस एशिया पैसिफिक में डाल दिया, मतलब इंडो से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया। इंडो में जितने जजायर, कोई आवाज आई हांगकांग के लिए, हांगकांग के लिए कोई इंडिया से आवाज उठी, ताइवान के लिए कोई बात हुई, किसी मुल्क के लिए कोई बात हुई। जिस दिन से ये धोल धप्पा हुआ है, इनकी पिटाई शिटाई हुई है, उस दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया से पहले बात कर रहे हैं, 36 इंच का सीना, ये सारी बातें वो खत्म हो गया।
अब मसला ये है कि उन्होंने इतनी थपकी देनी, इससे ज्यादा नहीं करना था काम, उन्होंने इतना ही करना था। वुल्फ वॉरियर में इतना ही काम करके फिर पार्ट 2 भी तो बनेगा ना मूवी का। पार्ट 2 कैसे बनेगा? पार्ट 2 बनेगा तो इतनी ढोल धप्पा करके उसको उसकी कुटवुट मार के और उनको बिठा दिया ले जाके। अच्छा, अब वो बैठे हुए हैं अंदर घूम रहे हैं, अच्छा ये है, अच्छा फलां, अच्छा शाहीन बाग, इधर क्या मुजाहिरे, उधर मुजाहिरे। उनका जो वहां पर वो जो यकीन दहानी करवा के आए थे ट्रंप को, नमस्ते ट्रंप, वहां पर हो रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर, तो वहां जितना इंडियन डायस्पोरा है वो उन मुजाहिरों में शरीक है जो ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। देखिए ना, अगर आप वहां सारी जो यूथ है वो साउथ एशियंस की, उसमें एक तो अफ्रीकन अमेरिकन हैं और बहुत बड़ी तादाद में साउथ एशियंस हैं, और एक मखसूस छोटी सी जो इनकी लॉबी बैठी है आरएसएस की, वो इधर उधर छुपती छुपाती जाके वो ट्रंप को करती है। मगर अगर वो हत्या लग गए, बात बनती नहीं ना। जब यहां से साउथ एशियंस गए थे, जब 19वीं सदी के आखिर में जनूबी पाकिस्तान, इंडिया, इन जगहों से तो बड़े सगीर से, तो उस वक्त वहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उन्होंने वो उनके इलाकों में रहते थे, वो वही जॉब्स करते थे। तो बात यह है कि अब वहां पर ये नफरतें अगर उभर रही हैं, तो उसके ख्याल से कि आप ये सफेद जो एक्सट्रीमिज्म है सुप्रीमेसी का, इसमें आपको काले नीले पीले लोग घुसते हुए नजर आएंगे, कुछ सेंस बनती है नहीं। तो वो सारे उन मुजाहिरों में, अब वो उन मुजाहिरों में है, तो वो मुझे बताएं, वो इंडियन वोट जो पढ़ने थे ट्रंप को, वो किधर गए? और ट्रंप उधर, नमस्ते ट्रंप, सारे वोट आपको पड़ेंगे, तो वो तो उधर फंसा है। अब इंडिया जो है वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा, यही सूरत हाल जो है वो मशरिक वुस्ता में है। महमूद अहमदी निजाद याद अगर है किसी को, या उनकी तस्वीर हम निकालते हैं जरा। महमूद अहमदी निजाद एक होते थे ईरान में। ईरान ने क्या किया है कि ये महमूद अहमदी निजाद, अच्छा ईरान, महमूद अहमदी निजाद के बारे में बता दूं, अगले साल इलेक्शन हो रहा है और महमूद अहमदी निजाद वापस आने के चांसेस हैं उनके। ये 2017 में ये जो हसन रूहानी है, इनकी जगह अहमदी निजाद के आने के चांसेस इसलिए हैं कि पिछली बार ये हुआ था कि इनका कुछ इनको पसंद नहीं किया था आयतुल्लाह खामेनी ने। तो अब इनकी चूंकि सपोर्टर्स की मेजॉरिटी आ गई है अंदर मजलिस में, तो कोशिश हो रही है कि महमूद अहमदी निजाद को वापस लाया जाए। मौजूदा सूरत हाल में अहमदी निजाद का आना जरूरी है, बोलना। ये सख्त गिर खुल के, हसन रूहानी जरा ठंडी तबीयत के, जरा वो इत्तेदाल पसंद है, तो इनकी वापसी के इम्कान आते हैं। लॉबी शुरू हो गई है ईरान में। लेकिन आज ईरान ने एक और ऐलान किए, उन्होंने एक बंदे को पकड़ लिया, उसका नाम महमूद माजिद को उन्होंने पकड़ा है 17 दूसरे लोगों के साथ, और वो ये बंदा ट्रेस हो गया है कि ईरान का बंदा था, लेकिन ये सीआईए के लिए काम कर रहा था, और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते 10 दिन में इसको पब्लिकली एग्जीक्यूट करेंगे। और ये वो बंदा है जो जनरल कासिम सुलेमानी की, जिसने मुखबरी की थी। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूं कि मशरिक वुस्ता के मुल्क, वो जर्मनी से वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 9,500 फौजी निकाल रहा हूं, चाइना कह रहा है कि जर्मन तो हमारे दोस्त हैं, यूरोप के अंदर तकसीम हो गई है ना। उसके बाद जो दूसरा खतरा वहां के लोग बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 2016 के इलेक्शन में जो रूस ने किया था, इस बार चाइना, ये अमेरिकन मीडिया और इंडियन मीडिया शोर कर रहा है, रारा रप्पा डाला हुआ है कि इस इलेक्शन को चाइना, जो मैं कह रहा हूं ना, ये इकोसिस्टम जी, जो मैं 4-5 रोज से इस प्रोग्राम में बात हुई है, ये आने वाले दिनों वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन है, ये चाइना और रशिया मिलके, क्योंकि इस दफा तो कोविड की वजह से एक तफसील दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि साइबर पे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे काम कर रही है, उनके पास मौजूद है। और खासतौर पे ये बैलेटिंग अगर कोविड की वजह से इस तरह से हुई जैसे कि होने जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन तो चला गया, हमारी डेमोक्रेसी चली गई, ये इलेक्शन चीन और रूस मिलकर ले जाएंगे। अमेरिका को, ये ट्रंप जो है वो चाइना को सूट करता है। आपको पता है, अच्छा सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक बड़ी सपोर्ट कर रहे थे ट्रंप की, क्योंकि ओबामा दौर में उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते। इसने आके फिर ईरान के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए। अब कल ट्रंप ने बैठे बैठे बयान दे दिया है कि नवंबर से पहले ईरान वालों मेरे साथ डील कर लो, मैं ओबामा से ज्यादा अच्छी डील बनाऊंगा। जो अरब फिर देख रहे हैं कि यार ये क्या आदमी है, इसके साथ जाएं, इससे हटें क्या। वो कह रहे हैं ईरान वालों, परसों ये था ना कि हमला, ईरान वालों मौका है, नवंबर से पहले मेरे साथ डील कर लो तो मैं तुम्हें ओबामा से अच्छी डील दूंगा। अब देखिए, अब एक अनप्रिडिक्टेबल सा आदमी है। अब उस मतलब है कि वो अफगानिस्तान को पता नहीं, एक दिन था ना, बम मार के मैं गिरा दूंगा, तबाह कर दूंगा, मैं चाहूंगा तो एक हफ्ते में अमन कायम हो जाएगा अफगानिस्तान में। याद है जब इमरान खान साहब गए थे, देखो मैं एक हफ्ते में चाहूं तो अमन लेकर आ जाऊं, फिर पीस डील शुरू हो गई।
अब ये टूटे फूटे आखिरी दिनों में ज़ुल्म खलीजा बेचारे कोशिश कर रहे हैं, तालिबान इस डील करेंगे इनके साथ। जी डॉक्टर साहब आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपसे मजीद भी बात करेंगे खित्ते के मामलात पर। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म साहब ने वफाकी काबीना के इजलास में कहा है कि जो पेट्रोल की कीमतों में मसनूई किल्लत हुई है, उस हवाले से उन्होंने कहा है कि सख्त फैसले किए जाएंगे। तो मसनूई किल्लत पहले भी हुई थी, मैंने आपसे कहा ये कुछ भी नहीं इसमें हो रहा, ये वक्त का ज़िया है और ये इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में मजीद प्रॉब्लम्स होंगे। और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो स्पेस लेती जाएंगी। इमरान खान साहब आइसोलेशन से निकलें, चले जाएं, इस वक्त कहीं पर अचानक पहुंच जाएं, किसी को बताइए जो है ना कि फाइलें लिया है वो शायद की दलदल फलाना सबको साइड पे फेंकें, बाहर निकल जाएं और कहें कि 1 मिनट में बताए बगैर किसी को गाड़ी में, जो टिपिकल इमरान खान स्टाइल, वो किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, वो अचानक किसी होटल में पहुंच जाएंगे, रोटी कितने की मिल रही है, अचानक अद्वियात की दुकान पे पहुंच जाएं, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उस तरह मसला हल होगा। ये जो है ना कि कागज रख दिए सामने, फाइल रख दी, तर्जुमानों का इजलास हो रहा है, तारीफें हो रही, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, नुकसान पे नुकसान होता चला जाएगा और उसके नतीजे में अदारों के दरमियान, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इमरान खान साहब को पता है इस बात का, उनको इल्म है, अंदाजा है, लेकिन यह है कि या तो वो शख्सियात जो है वो इमरान खान साहब के साथ इस तरह नत्थी हो गई है कि इमरान खान साहब उन्हें हटा नहीं पा रहे। मैंने पूछा कि क्या लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बातें जो हैं ये इमरान खान साहब को इल्म है इन शख्सियात को, उनका जो बता दिया गया, लेकिन वो चूंकि बैठ जाती हैं शख्सियात आके, तो इसलिए मतलब उनके सामने फिर बात नहीं हो पाती इंटरनेशनल इश्यूज पे, रीजनल इश्यूज पे। जो सबसे अजीबो गरीब बात हो रही है ना इस वक्त, वो ये कि भारतीय अवाम को उनकी हुकूमत नहीं बता रही, यानी उनको ये नहीं बताने, वो बता रहे कि वहां पे क्या हुआ है, वहां पे हुआ क्या है, वहां पर चाइना अपनी जगह मौजूद है, चाइना आगे बढ़ने जा रहा है। ये एलओसी और एलएसी को वो नहीं मानता, चाइना नहीं मानता, इंडिया वो कहता है, वो कहते हैं नहीं कहीं, वो नहीं मानता। एलओसी और एलएसी ये दोनों चीजें आने वाले दिनों में यकजा होने जा रही हैं, तहलील होने जा रही हैं। इनको वो इंडिया या तो इंतजार कर रहे हैं कि इसको ट्रंप जीत जाए या लोगों को बताएंगे तो कहीं, तो इसको साइड पे लेके चले गए हैं। यानी चाइना जो है, मुझे ये बताएंगे गलवान वैली में या जो ये पेंगोंग इनका इलाका है, या जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, वहां पर वो आया है, वो क्या गोलगप्पे खाने के लिए आया है? वो भाई उन्होंने जो शौक इनका दरिया है, शौक दरिया और साथ उसके दौलत बेग रोड और यहाँ पे सारी वो जहाजों के उतरने की उन्होंने जगह बना ली है, वहां पे मजीद फौजें पहुंच रही हैं, उनके कमांडर्स पहुंच रहे हैं, और तो इसके बारे में, और ये चाइना इलेक्शन से पहले करेगा, देखिए ना, इलेक्शन से पहले करेगा। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कुट, अच्छा वो कुट उसी वक्त मारता था वुल्फ वॉरियर जब वो दूसरा बिजी होता था। आप फिल्म देखे ना, वो दूसरा कहीं और बिजी है, वो जाके वुल्फ वॉरियर के सर पे दरख्त तक कूदता था, वो पकड़ लेता था नीचे, उसके लोग मार देता था। तो ये जो है वो नाम इन्होंने सही रखा है, लेकिन अगर अपने लोगों से गलत बयानी करेंगे तो आने वाले दिनों में इंडिया को मजीद सरप्राइजेस देखने पड़ेंगे, देखने नहीं पड़ेंगे, देखने जा रहे हैं, चाइना की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। सही, ठीक। कारगिल का लफ्ज मैंने चंद रोज पहले कहा था कि ध्यान में रखें, ये बार बार आने वाले दिनों में सुनाई देगा लोगों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, चाइना ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी तो पाकिस्तान अपनी जमीन कैसे छोड़ेगा? अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।